मैम साहब, मैं ना आपको बच्चा देना चाहता हूँ। क्या? तू मुझे बच्चा देना चाहता है? अगर तेरे मालिक को पता चला ना, वो तेरी टांगे तोड़ देंगे। मैम साहब, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मालिक के अंदर कमी है, वो आपको बच्चा नहीं दे सकते, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ मैम साहब। क्या? तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है? अरे मैम साहब, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इस काम के ना मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है करण? और तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मैम साहब, ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, और इन पैसों को कमाने के लिए मुझे कई साल लग गए मैम साहब। अरे करण, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तू अपनी मालकिन से कह रहा है कि तू उसे बच्चा देगा? अरे मैम साहब, मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? आपको बच्चे चाहिए ना, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। देख करण, तू मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चला जा यहाँ से। अरे मैम साहब, मान लीजिए ना मेरी बात, मैं आपको बच्चा देना चाहता हूँ, मालिक तो आपको बच्चे देंगे नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ मैडम, मेरी बात मान लीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरे साथ पे फोन करती हूँ। अरे मैम साहब, साहब को फोन मत लगाओ, साहब को तो बस की बात कुछ है नहीं कि वो आपको बच्चा दे दे। मैम साहब, मैं आपको बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, मान लीजिए ना मेरी बात। करण, तुम फोन छोड़ो मेरा। अरे छोड़ो फोन। अरे मैम साहब, छोड़ो फोन, साहब को लग जाएगा मैडम। फोन छोड़ो। मैम साहब, मोबाइल छोड़ो। नीतू, क्या चल रहा है सब? बदतमीज, दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ ये सब करने की? साहब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपके अंदर कमी है, आप मैम साहब को बच्चा नहीं दे सकते, मैं मैम साहब को बच्चा दे सकता हूँ साहब। इसे कैसा पता? जरूर तू ना बताया होगा, तुझसे तो मैं बात को बुझूं, पहले इसे देख लो। मालिक, मैम साहब ने मुझे हमेशा खुश रखा है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं मैम साहब को खुश रखूं। मैं बच्चा दे सकता हूँ मालिक मैम साहब को। दो कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? और नीतू, ये सब क्या चल रहा है? मालिक, मैं तो मैम साहब को खुश देखना चाहता हूँ और उन्हें बच्चा देना चाहता हूँ, ताकि आपका परिवार पूरा हो जाए और मैम साहब का सपना भी। तू अभी रुक। अरे रुको, उसकी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहता है। साहब, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। वो क्या है कि कल जब मैं अपने घर जा रहा था ना, तो रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला, और उस बच्चे को मैं अपने घर ले गया साहब। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और मेरे घर पे भी कोई नहीं है जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सके, इसलिए मैंने सोचा कि वो बच्चा मैं मैम साहब को दे दूं। बस इसलिए मैंने मैम साहब को बोला, मैम साहब मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ, और आप सर न गलत समझ बैठे मुझे। साहब, मैंने सोचा ये बच्चा मैं मैम साहब को दे दूं, उन्हें बच्चे की कमी भी पूरी हो जाएगी, और उसे इतने अच्छे माँ बाप भी मिल जाएंगे, और इतना अच्छा घर परिवार भी। साहब, आप उसे पढ़ाओगे लिखाओगे, उसके फ्यूचर बना दोगे साहब। उसके भविष्य के बारे में सोचकर मैंने मैम साहब से बोल दिया कि मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। सच में करण, तू सच बोल रहा है? पर तू इसके गले क्यों लग रहा था? मालिक, मैम साहब आपको फोन कर रही थी, तो मैं तो सिर्फ इनसे फोन ही छीन रहा था, और इनको मालिक ये लगा कि मैं इनके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ मालिक। और ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए मालिक। ये पैसे मैं मैम साहब को इसलिए देना चाहता था कि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। मालिक, आप ये पैसे रख लीजिए, ताकि बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना हो। ये लो साहब। नहीं नहीं करण, ये पैसे तुम ही अपने पास रखो, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, ये पैसे तुम्हारे ही काम आएंगे। और हाँ, तू टेंशन मत ले, उस बच्चे का हम अच्छी तरीके से पालन पोषण करेंगे। और हाँ, तेरी वजह से हमारे घर में किलकारी मचेंगी बच्चे की, तेरी वजह से हमारे घर में खुशियां आएंगी। अब तू ज्यादा देर मत कर करण, तू जाकर बच्चे को ले आ। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ और जल्दी से लेके आता हूँ। लो मैम साहब अपना फोन। नीतू, हमारे घर में बच्चे की किलकारियां होंगी, घर में बहुत दिनों बाद खुशियां आएंगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलकर तैयारियां करते हैं। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ।